हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ भारती दंग। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 और यूनिट 9, चैप्टर का नेम है इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना एंड आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ट्रेड, स्टेट इट्स फीचर्स। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड वही होता है जो हम किस में करते हैं, अपनी होम कंट्री में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या है इसमें, हम क्या क्या फीचर्स लाइक मैन्युफैक्चर, ठीक है, होलसेलर, कंज्यूमर्स, ये हमारे इसमें फीचर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीएसटी, व्हेन डिड जीएसटी लॉ केम इनटू फोर्स। सो जीएसटी आपको पता ही है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 जुलाई 2017, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ होलसेलर। तो आपको होलसेलर के फंक्शंस बताने हैं। तो ये होलसेलर के फंक्शंस क्या क्या हो गए, लाइक हमारा ये लिंक है बिटवीन मैन्युफैक्चर एंड द रिटेलर, ठीक है। देन ये क्या करते हैं, जो होलसेलर होते हैं गुड्स को बाय करते हैं इन लार्ज क्वांटिटी, और वी कैन से दैट बल्क में ये बाय कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और ये क्या करते हैं हमारे लिए, लाइक हमें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, लाइक जो हमारे रिटेलर्स होते हैं उन्हें। तो ये सब फंक्शंस आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। सो अब मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है, तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है, जहाँ पर ये बेसिकली एक रिटेलिंग का ही टाइप होती है, ठीक है। इसमें हमारा पोस्टल कम्युनिकेशन वगैरह इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देन अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स में हम बोल सकते हैं कि इसमें हमें लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देन जो हम हमारे मिडल मैन होते हैं वो नहीं इसमें इन्वॉल्व होते, और जो रीच होता है वो भी वाइड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वेंडिंग मशीन, गिव 2 एग्जाम्पल। सो वेंडिंग मशीन क्या होती है और उसके हमें एग्जाम्पल देने। तो वेंडिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी रिटेलिंग की डायरेक्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और इसको हम ये जो मशीन्स हैं आइए आपको जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उसमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इस मशीन्स को हम क्या कॉइन के थ्रू इसमें हम कॉइन इंसर्ट करते हैं और जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हम इसमें से बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लाइक ये जो हमारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, पेट्रोल पंप के नियर बाय होते हैं, लाइक हमें अगर कोई स्मॉल प्रोडक्ट्स लाइक कोक के कैन वगैरह ऐसे स्मॉल थिंग्स चाहिए तो वो हम इससे बाय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड अ चेन स्टोर। सो हमें बताना है कि डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए आपने बेसिस ऑफ डिफरेंस बनाना है। एक साइड पे लिखोगे डिपार्टमेंटल स्टोर, एक साइड लिखोगे चेन स्टोर, और इसके आप 5 to 6 पॉइंट्स इसमें लिख देना, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल शॉप्स, स्टेट इट फीचर्स। सो मल्टीपल शॉप्स क्या होती हैं, मैं आपको बता दूं, जो हमारे चेन स्टोर्स होते हैं उन्हीं को हम मल्टीपल शॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी फीचर क्या क्या होते हैं, लाइक लोकेशन हो गई हमारी, सेंट्रलाइज कंट्रोल हो गया, रेगुलर इंस्पेक्शन होगी, विंडो ड्रेसिंग्स वगैरह इसके मेन फीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स कंसीडर टू बी लेस एक्सपेंसिव, वट आर इट्स रिलेटिव एडवांटेजेस। तो जो हमारे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं या कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं, आपको क्या करना है उसका मीनिंग लिखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है, एज वी नो कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं। सो इसकी रिलेटिव एडवांटेजेस क्या क्या है, लाइक इसकी क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन है, देन लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। देन कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है, प्राइजेस भी लोअर होते हैं, और जो सेल्स होती हैं वो भी कैश फॉर्म में होती हैं, कैश सेल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेलर्स टू होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स। अब जो हमारे रिटेलर्स हैं वो हमारे होलसेलर्स और कंज्यूमर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं होलसेलर्स की, तो ये होलसेलर को क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक
हेल्प कर रहे हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में, पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन उनके लिए कलेक्ट कर रहे हैं। और कंज्यूमर्स की अगर बात करूँ, उन्हें क्या कर रहे हैं, रेगुलर अवेलेबिलिटी करा रहे हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, देन क्रेडिट फैसिलिटीज भी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन इज वर्ड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड राइट डाउन देयर फंक्शंस। तो हमें पहले तो यही पता होना चाहिए कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है। सो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, ठीक है, बिजनेसमैन्स की, जो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर इनकी फंक्शंस की बात करूं तो ये क्या करते हैं, लाइक ये हमारे इंटर स्टेट कराते हैं, जो हमारे गुड्स हैं उनकी मूवमेंट कराते हैं विद इन द स्टेट्स, ठीक है। देन एक्साइज ड्यूटी, लेबर लेजिस्लेशन, प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फंक्शंस हैं, ठीक है।